मैं कोई सांसद तो हूँ नहीं, एमएलए तो हूँ नहीं। अगर मैं उस जगह रहता तो आज ये बात बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये मेरा पासवान समाज से वादा है कि अगर मुझे मौका मिला तो वो करके मैं वहाँ दिखाऊँगा जो आज तक नहीं हुआ। चिराग पासवान को माँग करना चाहिए माननीय प्रधानमंत्री जी से कि चाराडीह को डेवलप किया जाए पूरी तरह से। एक भव्य मंदिर का निर्माण किया जाए, वहाँ पे शरणस्थली बनाई जाए ताकि जो लाखों लोग बाहर से आते हैं वो वहाँ पे आराम से आके रहें। लाव लश्कर के साथ जाते हैं, उनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिल गया, वोट के लिए अपील वहाँ से कर दिया, लोगों के बीच में अपना चेहरा चमका लिए, लेकिन फिर वो 1 हफ्ता के बाद वो जाके देखिए जगह वैसी की वैसी है। आप रामविलास पासवान जी का आपने नाम लिया, वो नहीं है, ज़्यादा बोलना उचित नहीं है, लेकिन बाबा चौहड़मल के आशीर्वाद से ही उन्होंने एक मुकाम हासिल किया। राजनेता लोग जाते हैं और लाखों लोग वहाँ आते हैं, बिहार से, बंगाल से, झारखंड से, उत्तर प्रदेश से लाखों की संख्या में लोग पासवान लाते हैं और 1 हफ्ते तक वो मेला चलता है। लेकिन आप जाइए चाराडीह और जाके देखिए किस तरह की व्यवस्था वहाँ रहती है। के पिताजी का लंबा राजनीतिक इतिहास रहा है और सफल राजनीतिक इतिहास रहा है और बाबा चौहरमल के नाम से वहाँ से वो चमके, वो पासवान समाज का प्यार, दलित समाज का प्यार हमेशा मिलता रहा। लेकिन जो होना चाहिए था, आज आप जाके जाइए, मैं आपको बोलता हूँ कल जाइए आप। कल तो वहाँ मुख्यमंत्री जी का ही प्रोग्राम है, चिराग पासवान का ही प्रोग्राम है, जाके देखिए क्या स्थिति है। वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल की जयंती जो है वो हर साल मनाई जाती है मोकामा के चाराडीह में। लेकिन हर साल जयंती तो मनाई जाती है, लेकिन अगर आप जयंती में जाते हैं तो वहाँ व्यवस्था देखिएगा, तो व्यवस्था जो है वो बस से बदतर होता है। राजनीति हो रही है, रामविलास पासवान जी भी इससे जुड़े हुए हैं और हर कार्यक्रम में वो जब जीवित थे तो जाते थे। लेकिन वहाँ जब स्थिति देखिएगा आप, वहाँ जो लोग जाते हैं यूपी, बिहार, झारखंड के, तो उनके लिए ना रहने की व्यवस्था होती है, ना टेंट का व्यवस्था होता है, लेकिन उस पर राजनीति खूब होती है। और एक पार्टी और एक परिवार ने जो है उस पर अपना धावा भी बोल दिया है और बिहार में उन्हीं के नाम पर जो है वोट भी मांगा जाता है। हमारे साथ आदित्य पासवान जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। चाराडीह का मेला इतना जग जाहिर है, प्रधानमंत्री जी भी चिट्ठी लिखे हैं दिल्ली से बाबा चौहरमल का। लेकिन वहाँ लोग जो जाते हैं, जो भीड़ों में हमने देखा है, यहाँ जो व्यवस्था वहाँ रहती है, तो क्या सिर्फ पॉलिटिक्स हो रहा है? क्या एक मंदिर का निर्माण नहीं हो सकता वहाँ? सबसे पहले तो वीर बाबा चौहरमल के चरणों में शत-शत नमन। उन्होंने जो आवाज़ और शक्ति दी पूरे पासवान समाज को, वो शब्दों में उसको बयान नहीं किया जा सकता है। सामंती विरोध, सामंती जो दमन था सामंतों के द्वारा, उसके विरोध के प्रतीक थे वो और सामंतवाद से एक लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ी और अपने लोगों की रक्षा उन्होंने हमेशा की और आज देवता की तरह उनको पूजा जाता है। और ये बड़े अफ़सोस की बात है कि आज वर्षों से वहाँ पे राजनेता लोग जाते हैं और लाखों लोग वहाँ आते हैं। बिहार से, बंगाल से, झारखंड से, उत्तर प्रदेश से लाखों की संख्या में लोग पासवान आते हैं और 1 हफ्ते तक वो मेला चलता है। लेकिन आप जाइए चाराडीह और जाके देखिए किस तरह की व्यवस्था वहाँ रहती है। ज़्यादा गर्मी पड़ जाए तो लोगों को वहाँ खड़ा रहना मुश्किल हो जाएगा। टेंटों में कैसे लोग रहेंगे? लाखों की संख्या में लोग आते हैं। जो मंदिर का भव्य नवनिर्माण होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। आप रामविलास पासवान जी का आपने नाम लिया, वो नहीं है, ज़्यादा बोलना उचित नहीं है, लेकिन बाबा चौहड़मल के आशीर्वाद से ही उन्होंने एक मुकाम हासिल किया। लगातार सत्ता में बने रहे, लेकिन क्या हुआ? आज देखिए, जो बाबा चौहड़मल का जो मंदिर है, उसकी स्थिति देखिए। हम लोग तो सोचते थे कि एक भव्य रूप वहाँ उस मंदिर का हो, लेकिन नहीं हुआ। चिराग पासवान भी वोट की राजनीति करते हैं और वहाँ जा कर के पूरा अपील करते हैं कि वो लोग उनको समर्थन दें। तो पासवान समाज तो उनके पिताजी के साथ रहा है। लेकिन मेरा प्रश्न है पूरे बिहार के पासवान से, पूरे बंगाल के पासवान से, पूरे उत्तर प्रदेश के पासवानों से कि आप जब आते हैं वहाँ पर, तो क्या आपको बाबा चौहरमल का एक भव्य मंदिर मिलता है वहाँ पे? जिनको आप नमन करते हैं, जिनको आप प्रेरणा माँगते हैं, जिनसे आप शक्ति लेते हैं, वो उनका कद बहुत ऊँचा था। एक भव्य मंदिर का लेकिन नवनिर्माण सर वहाँ वो होना तो चाहिए उनकी था। ज़िम्मेदारी है ना, जो उन पर राजनीति करते हैं। हो सकता है उन नेताओं के लिए वो वीआईपी तो ट्रीटमेंट मैं होगा, मैं वहाँ उनको वीआईपी व्यवस्था मिलता होगा, इसलिए उनको जनता से कोई मतलब नहीं है। यही तो बात है, लाव लश्कर के साथ जाते हैं, उनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिल गया, वोट के लिए अपील वहाँ से कर दिया, लोगों के बीच में अपना चेहरा चमका लिए, लेकिन फिर वो 1 हफ्ता के बाद वो जाके देखिए जगह वैसी की वैसी है। आज लंबे समय से ये लोग सत्ता में रहे, क्या इनके बस ये नहीं था कि ये लोग उस जगह को डेवलप कराते?
आज चिराग पासवान भाजपा से जुड़े हुए हैं। भाजपा के कितने सारे राज्यसभा के सदस्य हैं जो वहाँ अपना फंड दे करके मंदिर का नवनिर्माण करा सकते हैं। क्यों नहीं होता चिराग है? पासवान खुद लोकसभा के सदस्य हैं। नहीं, लोकसभा उनके पास भी तो है। नहीं, तो वो तो अपने का क्षेत्र जमुई में करना है, लेकिन राज्यसभा के सदस्य तो पूरे देश में कहीं फंड दे सकता है। उनके पार्टी में भी तो होगा ना फंड। उनके पार्टी में उनके ऐसा तो नहीं है कि वो इकोनॉमिकल उनके पिताजी साथ 8 प्रधानमंत्री के साथ काम किए हैं, तो ऐसे तो नहीं है कि कोई गरीब घर के हैं, अच्छा खासा पैसा होगा उनके मैं पास। उसी पे आ रहा हूँ कि उनके पिताजी का लंबा राजनीतिक इतिहास रहा है और सफल राजनीतिक इतिहास रहा है। और बाबा चौहरमल के नाम से वहाँ से वो चमके, वो पासवान समाज का प्यार, दलित समाज का प्यार हमेशा मिलता रहा। लेकिन जो होना चाहिए था, आज आप जाके जाइए, मैं आपको बोलता हूँ कल जाइए आप, कल तो वहाँ मुख्यमंत्री जी का ही प्रोग्राम है, चिराग पासवान का ही प्रोग्राम है, जाके देखिए क्या स्थिति है। तो हमारी मांग है कि जो भी राजनेता वहां जाता है, अगर वो मंदिर का नवनिर्माण, एक भव्य मंदिर का नवनिर्माण नहीं कराता है, तो वो वहां नहीं जाए और पूरे पासवान समाज को उसका बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रेरणा के स्रोत बाबा चौहरमल हैं। हमारी हमको शक्ति उनसे मिलती है। प्रधानमंत्री जी ने चिट्ठी लिखी। प्रधानमंत्री जी ने चिट्ठी लिखा, फिर वही जुमलेबाजी, उन्होंने अपनी भावना को व्यक्त किया। माननीय प्रधानमंत्री हैं, जहां भी चाहे कुछ भी कर सकते हैं, फंड दें स्पेशल वहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी। चिराग पासवान को मांग करना चाहिए माननीय प्रधानमंत्री जी से कि चारा डी को डेवलप किया जाए, पूरी तरह से एक भव्य मंदिर का निर्माण किया जाए, वहां पे शरणस्थली बनाई जाए, ताकि जो लाखों लोग बाहर से आते हैं वो वहां पे आराम से आके रहें और मेले का बहुत भव्य रूप में और भव्य रूप में आयोजन हो। क्या आदित्य पासवान जी, क्या बाबा चौहरमल का बस इस्तेमाल हुआ है उनके नाम का अपने राजनीति के लिए, अपना जो है नाम बढ़ाने के लिए? इस्तेमाल हुआ है, हो रहा है, शुद्ध रूप से इस्तेमाल बाबा चौहरमल के नाम का किया जा रहा है वोट की राजनीति के लिए, जो कि ये नहीं होना चाहिए। और ये पूरे पासवान समाज को इस चीज को अब समझ में आ जाना चाहिए। अगर ऐसा होता, वो लोग चाहते कि वो जगह अगर एक डेवलप्ड जगह हो जाए, बाबा चौहरमल का बड़ा मंदिर का निर्माण होता, तो हमें खुशी होती, हम भी सपोर्ट करते। लेकिन आज तक तो ये होता नहीं आया, क्यों? इसका क्या कारण है? लेकिन एक सवाल जो लोग ये वीडियो देखेंगे, पूछेंगे कि आदित्य पासवान क्या कर रहे हैं? क्या उनके तरफ से कोई शुरुआत है या कोई आह्वान करना चाहते हैं, कोई अपील करना चाहते हैं कि आप एक कदम बढ़ाइए, हम भी उस एक कदम में आपके साथ हैं? पहली चीज तो ये मैं ये बोलूंगा कि जो वहां पे आयोजन करता लोग हैं, लाखों की भीड़ आती है, 10-10 रुपया भी लोगों से लेंगे अगर, तो सोचिए कितना बड़ा एक फंड हो जाएगा और वहां पे मंदिर का निर्माण में कितनी सहयोग मिलेगी। जहां तक मेरी बात है, जो मेरी अगर जितना मैं कर सकूंगा, हमेशा मैं उसके लिए तैयार रहता हूं। और मैं कोई सांसद तो हूं नहीं, एमएलए तो हूं नहीं। अगर मैं उस जगह रहता तो आज ये बात बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये मेरा पासवान समाज से वादा है कि अगर मुझे मौका मिला तो वो करके मैं वहां दिखाऊंगा जो आज तक नहीं हुआ। तो आदित्य पासवान को मौका मिला तो जो चौहरमल बाबा के लिए लोग जाते हैं चाराडी में, वहाँ पे जो व्यवस्था रहती है वो सुधरेगी और भव्य मंदिर भी बनेगा। लेकिन सवाल उनसे है जो उन पर राजनीति करते हैं, बाबा चौहरमल का नाम लेते हैं, केंद्र में मंत्री भी रहे, उनका स्वर्गवास हो गया, अब उनके बेटे कहते हैं कि पासवान बोर्ड पर अगर किसी का कब्जा है तो उन्हीं का कब्जा है, लेकिन उनके लिए वीआईपी ट्रीटमेंट होता है, आम लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं होता है। आदित्य पासवान कह रहे हैं कि हम आह्वान करना चाहते हैं और अपील करना चाहते हैं कि उन लोगों का जो है वहाँ पर विरोध होना चाहिए, और अगर हम एमएलए, एमएलसी या लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य होते तो शायद ये सवाल ही नहीं उठता। आप जनता जंक्शन देख रहे हैं।